A very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. Apologies that we're starting a bit late. So today we're in the last session of the ongoing series, and today is the Q&A session. So if anybody has any questions, they can unmute and ask, or we can also type it in the chat box and ask. So we have Sangeeta Didi. Didi, welcome. Over to you. Om Shanti. Om Shanti. Good morning, all of you. And very happy to be with you again. And we were doing the last controlling, ruling, and handling part. So this was a beautiful, I think so if we just go through it deeply, so it is really wonderful to have this controlling power. Okay? So all the angels of Jindal family, so those who are angels, they will show themselves. अब सभी एंजल्स है ही है, समझदार को इशारा काफी है और सभी समझदार है। सब बुद्धिवान जो है, बुद्धिवान है या समझदार है, कौन सा जरूरी है? समझदार चाहिए या बुद्धिवान चाहिए आपको? ओनली बुद्धिवान है, समझदार नहीं है। क्या हो जाएगा ऐसा टीम मेंबर मिल जाए तो क्या होगा वहां? हाँ देखो, सभी कहते समझदार, तो सो जो समझदार है, हाँ, उनको इशारा काफी होता है। और ये इशारा खाली अभी का लिए नहीं है, पूरे 40 मिनट्स ये इशारा रहेगा। ठीक है? हाँ, सो इट वुड बी कंप्लीट। जब हम वीडियो ऑन करते हैं ना, वी आर पार्टिसिपेटिंग, और नहीं तो हम डिवाइडेड होते हैं। इट्स नॉट दैट वी आर नॉट लिसनिंग, बट वी आर डिवाइडेड। तो सभी समझदार है, सिर्फ थोड़ा समय हम अपने लिए देते हैं। When you're listening to this kind of session, actually, if you just see throughout the day, जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है पूरे दिन में ऐसे कभी नहीं मिलती है। टेक्निकल मिलेगी, दुनिया मतलब बाकी चीजों की मिलती है, तेरा मेरा का मिलता है, शादियों का सीजन चल रहा है इधर, लेकिन सिर्फ अपने मन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। केवल ये स्पिरिचुअल सेशन है, वो भी वीक में सिर्फ एक बार है। यू जस्ट सी, हमको केवल अपना भाग्य बनाना है। 30 मिनट्स 40 मिनट्स इन द वीक मिलते हैं, और उससे हम पूरे अपने जीवन का भाग्य बना सकते हैं। सो ऑल ऑफ वी ऑल आर समझदार, सभी ने कहा। साउंड प्रॉब्लम है, सुनाई दे रहा है? क्लियर है सबको? एकदम क्लियर, फुल क्लियर? Yes, yes, audible, Didi. हाँ, तो जब हम समझते हैं ये चीज, ये इम्पोर्टेंस समझेंगे, वो इस 30 मिनट्स की वैल्यू करेंगे। और जो इस 30 मिनट्स का वैल्यू करेंगे ना, आप देखेंगे धीरे धीरे मेरी मन की पावर बहुत पावरफुल हो रही है। आई एम एबल टू कंट्रोल, तो जैसे लास्ट टाइम, एंड आई एम एबल टू रूल माई सेल्फ, क्योंकि वही कंट्रोलिंग, वही रूल कर सकता है स्वयं पर, जिसका स्वयं पर कंट्रोल है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि खुद के ऊपर की कंट्रोलिंग पावर कैसे करना है। सो माय अप्रोच, वन ऑफ दैट थिंग वाज स्वयं पर कंट्रोल करना, मतलब ही, हाँ यस, स्वयं पर कंट्रोल करना, अर्थात माय अप्रोच विल बी ऑफ बैलेंस एंड मास्टर। बैलेंस और मास्टर का अप्रोच होगा, क्योंकि जब हम, ये होमवर्क था ना, बैलेंस और मास्टर कैसे बनना है। सो ये होमवर्क किया होगा, और कोई भी मिस्टेक, किसी की भी कुछ भी हो गई, लेकिन खुद को कंट्रोल करना है। हम कोई की मिस्टेक देखते ही अपने आपे से बाहर हो जाते, इसलिए हम कहने में क्या आता है, आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, बाद में चाहे रियलाइज करे। तो देखो
दिस इज वेयर आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ टू हैंडल अदर्स। तो ये होमवर्क किया। सो दिस इज रिटर्न होमवर्क था या मन का होमवर्क था? पहले हम बच्चे थे तो रिटर्न होमवर्क करते थे, अभी हम मन के होमवर्क करते हैं। किसने होमवर्क किया? वंडरफुल, एक। बाकियों ने नहीं किया? बैलेंस ऑफ मास्टर, अच्छा तो ठीक है, आज अभी करेंगे इस हफ्ते, नॉट एन इशू। होमवर्क करना माना वी आर एक्टिवेटिंग अवर इनोसेंस, जो हम पहले थे, बच्चे थे। नेवर फॉरगेट द चाइल्ड इन यू, दैट विल कीप यू ऑनेस्ट एंड दैट विल कीप यू मोटिवेटेड। जब हम अपने आप को बड़े समझते हैं ना, तो हमको बर्डन आ जाता है। बड़ा समझना मतलब बर्डन, छोटा समझना मतलब हल्का, फुर्ती, एक्टिव होना। सो दिस इज व्हाई वी ऑलवेज डू गिव द होमवर्क। शुड आई गिव द होमवर्क ऑलवेज? होमवर्क देते जाए। हाँ, तो इस बार करेंगे, इस बार भी होमवर्क तो रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। तो जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं हम थोड़ा सा 5 मिनट कि कंट्रोलिंग, तो स्वयं को कंट्रोल करना मतलब स्वयं के ऊपर रूल करना। कंट्रोलिंग में क्या है? कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब जैसे हम टीवी पे देख ही रहे हैं, हम सोचते हैं क्या है ये, इसको सीएम को समझ में नहीं आता, पीएम को समझ में नहीं आता, ये अच्छे से खेलता नहीं, इसको पता नहीं चलता है। यहाँ बैठे बैठे उन लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि इस तरह करें। हम अपने घर में 4 लोगों को कंट्रोल कर सकते? कौन है जो अपने 4 लोगों में सक्सेसफुल है, फुल इन माई कंट्रोल? हाथ उठाइए। अरे, नो वन। तो हम 4 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बैठे बैठे दुनिया को बोलते, अरे तुमको समझ में नहीं आता ये। सो आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, और मैं दूसरे की गाड़ी को कंट्रोल करना चाह रही हूँ। सो देयरफॉर एक तो स्वयं के ऊपर कंट्रोल, और स्वयं के ऊपर पावरफुल एक थॉट आपने क्रिएट किया कि ये नहीं खाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने थॉट किया कि फ्राइड है ना, मैं नहीं खाऊंगी, तो अब क्या होगा? अब लोग तो क्या कहेंगे? आपने सोच लिया कि ये नहीं, ये चीज है ना, मुझे ये प्रॉब्लम करती है, मुझे नहीं खाना है, और बहुत टाइम लगा आपको ये डिसाइड करने में। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया, अब फिर क्या होगा? समोसा आएगा, पकौड़ी पकोड़े भी आएंगे, आएंगे ना आपके सामने, और फिर थॉट चलेगा कि क्या है, ले लेते हैं। और फिर दूसरा थॉट चलेगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा, तो लोग ऑफर करेंगे, हम हमारा भी मन चलेगा, लेकिन उस समय हमको रिमाइंड करना होता है कि मुझे नहीं करना है। अच्छा, लोग ऑफर करके भी कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लो। अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें से ऊपर का स्किन निकाल दो, आलू आलू खा लो। अरे इतने से में कुछ नहीं होता है, इतने से में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। अब ये सब हमारे पास सामने अट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन और उस समय मुझे याद दिलाना है कि नो मीन्स नो। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं करना है, चाहे लोग कितना भी करें, मुझे नहीं करना। अब जिसने ये थॉट क्रिएट किया ना, अगर मैंने उस समय ये छोड़ के ये डिसाइड कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज, तो मैंने, सोचो, मुझे ये डिसीजन के लिए कितना टाइम लगा कि नहीं ये नहीं खाना है। तो इसका मतलब मैंने 1 हफ्ता 15 दिन लगा के ये डिसीजन दिया। उस डिसीजन का मुझे वैल्यू नहीं, तो दूसरे को मेरी डिसीजन की क्या वैल्यू होगी? एंड देन फिर 1 2 3 4 बार हम लूज हो गए और मैंने खा लिया, तो मेरी विल पावर कम हो गई। और जब विल पावर कम हो गई, तो फिर कोई सोच भी लिया ना बहुत बार, क्योंकि विल पावर नहीं है, फिर हम कहते हैं मैं रोज सोचती हूँ मुझे वॉकिंग पे जाना है, लेकिन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम छोटे छोटे एरियाज में अपने आप को लूज कर दिया।
छोड़ दिया, तो मेरा नेचर क्या बना, संस्कार कौन सा बना, नो विल पावर। तो अब आप कितना भी सोच लो कि मुझे ना, मैंने सोच लिया मुझे वेट कम करना है, ये नहीं खाना है, मुझे वॉक करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हो ही नहीं रहा है। 2 दिन करते फिर वैसे के वैसे, क्योंकि नो कंट्रोलिंग पावर। और नो कंट्रोलिंग पावर मतलब नो रूलिंग पावर। आप मन को कह रही है कि चलना है, रात को सोच लिया लेकिन उठा ही नहीं जाता, चलते ही नहीं है, तो नो रूलिंग पावर। तो जहां कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है, तो आज इतनी विल पावर लो हो गई है, क्योंकि इसका मतलब मेरी विल पावर कुछ है ही नहीं। और जिसकी विल पावर इतनी लो हो गई है कि आज अगर डॉक्टर भी कह देना कि ये नहीं खाना है, क्या कहेंगे, भाई सब कुछ हो मेरे से ये तो नहीं होता है, खाएंगे पिएंगे जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। और कोई तो फिर इतना तक कह देता है कि हॉस्पिटल में होकर भी मंगा लेते हैं, है ऐसे लोग, हैव यू कम अक्रॉस? तो व्हाट इज दिस, मतलब मेरा तन से, मेरे इतने इतने सारी चीजों से मुझे केवल मन की मुझे सुनना है, उसने कह दिया आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। सो दिस इज द प्रूफ कि इतनी हमारी विल पावर डाउन हो गई है, मीन्स आई एम नॉट एट ऑल एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो जो नहीं कंट्रोल, तो मुख का गुलाम हो गया, मुख का गुलाम हो गए ना। और फिर हम ये भी बोल देते हैं वो इतना प्यार से बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, थोड़ा खा लिया। हु कम्स अक्रॉस दिस सिचुएशन, बहुत प्यार से बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से कन्विंस किया, और वो कहते मैंने भी सोचा था लेकिन मैं धीरे धीरे करती हूँ, दे ऑल जस्टिफाई ऑल्सो माई थॉट। ऐसे किसी के पास ऐसा सिचुएशन आई कि वो बहुत प्यार से बोले, तो इसलिए मैं थोड़ा पिघल गई, आई आई ना, सब हंस रहे, तो मैं मुख का गुलाम हो गई, तो इसका मतलब मैं मन का गुलाम। तो मैं एक इतना सा मुख को कंट्रोल नहीं कर सका, तो जो खुद के सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्या वो मन को कंट्रोल कर सकता है? और जो अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब वो मन, वो अपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, मतलब मुझे अपने आप पर रूलिंग पावर नहीं है। और जब मैं खुद को रूल नहीं कर सकती, तो मैं दूसरों के ऊपर कैसे रूल कर सकती? और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि आजकल के बच्चे ना बिल्कुल नहीं सुनते हैं किसी का, ऐसा भाग्य कि इन लोग को कितना भी कहो मोबाइल छोड़ते ही नहीं है किसी के पास ऐसी सिचुएशन? बच्चे मेरे मानते नहीं है, या ये मेरा मानता नहीं है, क्यों नहीं मानता है? क्योंकि मेरा मन, मेरा मेरा नहीं मानता है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ऑफ अदर्स लिसनिंग टू यू? और फिर हम कहते ऑफिस वाले मेरा नहीं मानता, फिर हम कहते बॉस मेरा नहीं मानता, क्यों? क्योंकि मैं मेरा नहीं मानता। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होगी ना, वो दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो अपने आप का राजा होगा। हो नहीं सकता कि उसके सेटअप में एवरीथिंग डिसिप्लिन में न चले, क्योंकि वो खुद डिसिप्लिन्ड है। हम देख रहे हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद डिसिप्लिन होगा ना, वो ऑटोमेटिक दूसरों को बोल सकेगा, उनके शब्दों में अथॉरिटी होगी, उनके थॉट्स में अथॉरिटी, उनके शब्दों में अथॉरिटी, और इसलिए उनके वातावरण में अथॉरिटी। पीपल कैन ओबे their orders because they are obeying themselves। तो चाहे कितनों के सामने, देखो 14 सितंबर, आई थिंक सो इट वाज 20 सितंबर 2014, यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट टाइम अमेरिका गए, सब पूरे हाई प्रोफाइल डेलीगेशन उनके सामने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द होल व्हाइट हाउस उसके सामने। लेकिन सितंबर था, नवरात्रे चल रहे थे, व्रत लिया हुआ था, पानी भी नहीं पीना है, मतलब सिर्फ पानी और ऐसे पीना है। तो पूरे व्हाइट हाउस के साथ बैठे थे, सबने ऑफर किया, खाया, बिकेम अ सेलिब्रिटी। क्यों? अपने विल पावर को छोड़ा नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने, खाया नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। और
4 दिन वहां रहे, लेकिन 4 दिन बिल्कुल नहीं खाए क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे। वाई दिस व्रत और नियम बनाए हैं? सो दैट हमारी विल पावर बढ़े। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग पावर एंड दिस इज कॉल्ड रूलिंग पावर। एंड द वन हु कैन हैव कंट्रोलिंग पावर, ही कैन हैव रूलिंग पावर। और जो रूलिंग पावर होगा उसके वो ही हैंडल कर सकता है, उसके पास हैंडलिंग पावर ऑटोमेटिक होगी। तो कंट्रोलिंग, रूलिंग ओवर द सेल्फ, हैंडलिंग द सेल्फ बेटर एंड देयरफॉर हैंडलिंग अदर्स बेटर, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। हर कोई चाहता है ना लीडरशिप, लीडर बनना है मुझे। एक क्लास का मॉनिटर बना दो लोगों को, बच्चे को 6 साल का, उसको बहुत खुशी होती है, मैं लीड कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट इज है। तो क्या करना है? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग। इज इट एसेंशियल इन टुडेज लाइफ? इट इज जस्ट अ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी? मेजोरिटी रीजंस क्या है दर प्रॉब्लम के? शरीर जो भी आग बढ़ गया, शरीर में ये बीमारी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जिसको भी डायबिटीज हुई, जिसको भी बीपी हुई, आप देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लाइफस्टाइल। खाने पीने पे कंट्रोल नहीं, जो करना चाहिए उस पर कोई कंट्रोल नहीं। नींद इतनी आती है, क्या करूं, उठा नहीं जाता है, फिर ऑफिस जाना होता है, ऑफिस भागना होता है। तो जिसके सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं, शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो अपने आप को सोचो, चलो दिस 30 minutes, ट्राई योर सेल्फ, दिस 30 minutes आई जस्ट बी फोकस्ड ऑन दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्बाइब, आई वॉन्ट टू हैव अ चेंज इन माई लाइफ। चाहे आसपास कितना भी कोई कहे अरे क्या है ये सुनता है, क्या तुम भगत बन गया, बहुत कमेंट्स करेंगे। मुझे मेरा लाइफ को बनाना है, मुझे पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आई वोंट लिसन टू पीपल अराउंड मी। दिस इज कॉल्ड विल पावर। फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उन लोग भी करने लग जाएंगे। एक होता है हम उनके तरफ करने लगे, वो नहीं सुनते, मैं भी नहीं सुनती, उन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया, मैं भी नहीं करूं। और एक है मैं करूंगी क्योंकि आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, दूसरा मुझे फॉलो करेगा। तो जिसको लोग फॉलो करेंगे दैट इज द लीडर। हम लोगों को फॉलो करें मतलब हम उसके गुलाम हैं। तो लीडर्स क्रिएट लीडर्स। ठीक है, तो बताओ एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है? एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है संगीता दीदी, नमस्ते। ओम शांति। जब भी मेडिटेशन करने की मैं कोशिश करती हूँ उसमें मतलब फर्स्ट फ्यू मिनट्स तो मुझे लगता है अब क्योंकि 3 साल हो गए कि 10-15 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि मन शांत होने लगा। बट 20 मिनट के बाद नींद आने लगती है। और कई बार मैं सो ही जाती हूँ, मोर ऑफन देन नॉट। अगर मैं बैठ के भी कर रही हूँ तो भी वो ऊँघना शुरू हो जाता है। उसको मैं नहीं सुधार पाई हूँ, उसका क्या उपाय है? वंडरफुल। मतलब मन शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, अर्थात चाहे नींद भी आई, मतलब मेडिटेशन हो रहा है। सेकेंडली, अब क्या होगा, मन रिलैक्स हो गया, लेकिन हम एक्टिव कब होते? जब हम कुछ कर्म करते, या दूसरा है जब हम मन से कुछ सोचते रहते तो भी एक्टिव होते। और जहां हम सोचना बंद कर देते, कर्म भी बंद कर देते, नींद आ जाती। दिस इज कॉल्ड नींद। तो योग में नींद क्यों आती है? क्योंकि एक्शन तो ऑफकोर्स नहीं करना है, लेकिन यहां सोचना जरूर है, वो सोचते भी नहीं। तो यहाँ जो हमको थॉट क्रिएट करना होता है ना, हम जैसे चाहे, जो जैसे कमेंट्री है होती है हमारी, तो वैसे हम थॉट क्रिएट कर सके। जैसे जैसे हम थॉट क्रिएट करते, थॉट एंड बुद्धि, जैसे अभी हम बोल भी रहे हैं और एक विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, राइट? जैसे पीपीटीज होती है ना, तो हम बोलते भी हैं और विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और जो हम बोल रहे वैसे विजुअल होता है, तो क्या हो जाता है, तो उसमें हमारा मन लग जाता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह मेडिटेशन में आप बोल रहे हो कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट है, विजुअल क्रिएट करो, मैं पॉइंट ऑफ लाइट है। फिर हम
थॉट क्रिएट करते कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर गई, अब विजुअल क्रिएट करना है कि मैं ऊपर गई, फिर इधर थर्ड वर्ल्ड परम धाम में गई। तो इस तरह जब हम विजुअल क्रिएट करते रहेंगे ना, मन एक्टिव रहेगा, और जब मन एक्टिव रहेगा तो नींद आएगी नहीं। जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उसको होता क्या है, वो सारा दिन नेगेटिव विजुअल्स क्रिएट करते रहते हैं उस समय, इसलिए नींद नहीं आती। तो पॉजिटिव विजुअल्स क्रिएट करेंगे तो इट्स कॉल्ड मेडिटेशन, नेगेटिव विजुअल्स क्रिएट करेंगे तो इसलिए मेडिटेशन में जब हम ऐसे करने लग जाएंगे, जो हमारा एक आधे घंटे का मेडिटेशन का कमेंट्री है, जैसे जैसे उसमें बोला गया वैसे आप विजुअल्स क्रिएट करो, आपको पता ही नहीं चलेगा, एक थॉट भी बाहर का नहीं आ सकता आधे घंटे, इतना मन आपके कंट्रोल में। और धीरे धीरे फिर वो मन की एकाग्रता से वो आनंद आने लगता है ना, जैसे ही मन जहाँ कॉन्सेंट्रेट, अब जैसे आप सेशन कर रहे हो तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट होते ही आपको मजा आने लगा, मजा आने लगा तो आपको मिस नहीं करने का दिल करता है। तो जब मजा आने लगेगा ना तो आप मेडिटेशन मिस नहीं कर सकते, फिर वो ऑटोमेटिक चलता रहे, फिर कभी आएगा नहीं। तो स्टार्टिंग में हमको विथ एक्सटर्नल कमेंट्री वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट। डोंट जस्ट खाली म्यूजिक का हेल्प नहीं ले, पर एक कमेंट्री ले जो हमको थॉट्स कुछ मटेरियल देगा सोचने का, फिर इजी हो जाता है। ठीक है, तो जिसको ऐसे कमेंट्री चाहिए वो हमको बताए, हम फिर या तो ईमेल में भेज देंगे या व्हाट्सएप में दे देंगे, ताकि रेगुलर आप वो कमेंट, और वो 1 वीक तक करो। एंड वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे नेक्स्ट वीक इसका रिजल्ट बताओ। एंड वी शुड प्रोग्रेस, आज हमने सोचा कल किया, 1 वीक में प्रोग्रेस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग। यस सर्टनली, जिन जिन को चाहिए हम दे देंगे, अनुष्का बहन बता देगी। ओके वंडरफुल। एनी अदर क्वेश्चन? हम शांति में बैठने के बाद विचार आते हैं, ओम शांति दीदी, बैठने के बाद विचार आते हैं, वैसे विचार नहीं आते। यही है, इसका कारण यही है कि वही है, कंटेंट मटेरियल आपके पास है नहीं। तो जो मटेरियल नहीं है बाहर का कमेंट्री वाला, तो फिर जो अंदर भरा है ना सारा दिन, वो अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। तो जब वहां कुछ नहीं मिलता है ना, तो अंदर का वीडियो रिकॉर्डिंग चल जाता है और हमको पता ही नहीं चलता है, हम उस सीन में बिजी हो जाते हैं और आधा घंटा बीत जाता है, वैसे ही बहुत टाइम कम होता है और वो आधा घंटा भी। तो इसलिए बाहर का कमेंट्री चलेगी, एंड देन वी डू दिस विजुअलाइजेशन पार्ट, एंड वी हैड डन द फुल मंथ ऑन विजुअलाइजेशन। जिसकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होगी ना इस तरह से, तो उसको आप कभी भी कुछ पॉजिटिव क्रिएट करने को बोलो, ही कैन डू इट। नाउ सपोज बहुत नेगेटिव सीन है, द पर्सन इज जस्ट नॉट लिसनिंग टू यू, और उसके बाद ये रिजल्ट हो जाएगा, फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दीज आर द रिपरकशंस। अब ऐसे में मुझे पॉजिटिव सोचना, उसके लिए मुझे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन चाहिए कि नहीं इसने ऐसा किया लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा हो, मेरे साथ परमात्मा। नाउ दिस आई हैव टू सी ऐसा कि मेरे साथ है। तो जब मैं ऐसे देखती रहूंगी तो मुझे फिर फील होता जाएगा। और व्हाट इज नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा। तो अब मुझे पॉजिटिव क्रिएट करने की हैबिट हो गई, तो फिर कोई भी परिस्थिति हो आप क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड, कोई भी परिस्थिति हो आई एम पॉजिटिव। तो परिस्थिति डजंट डिफीट मी, आई डिफीट द परिस्थिति। तो इसलिए विचार आते हैं फाइन, बट यूज दिस, इस टाइप की कमेंट्री यूज करो और फिर उस पर वर्क करो, जैसे उसमें बताए वैसा का वैसा करो, एंड 15-20 मिनट से ट्राई करो। डोंट गिव इट अप। अगर आया कोई, आज भी आपने 15 मिनट ट्राई किया, 5 ही मिनट हुआ, नॉट एन इश्यू, कल 10 मिनट हो जाएगा, परसों 15 मिनट हो जाएगा, फिर 20 मिनट्स भी हो जाएगा, बट गिव अप नहीं करो, करते जाओ करते जाओ।
दीदी ओम शांति। मेरा एक सवाल है। विजुअलाइजेशन करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं, बैठते भी हैं, ठीक है। शरीर इधर रहता है, मन घूमता रहता है। फिर कोशिश करते हैं, मन स्टेबल भी होता है और बहुत कम सेकंड्स के लिए विचार शून्य भी हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से मन तो घूमना शुरू हो जाता है, शरीर नहीं रहता है। फिर कुछ बुक्स में भी पढ़ा है कि भाई शिव बाबा का जो प्रकाश है, वो जो ध्वनि है, वो तो हमसे अभी कोसों दूर है। हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ये सब चीजें ना तो दिखाई देती ना सुनाई देती है। तो मन में ये आता है क्या हमारी मेडिटेशन अधूरी है, क्योंकि ना तो हमें कोई लाइट दिखी, ना वो प्रकाश दिखा, ना वो हमें शब्द सुनाई दिया जो एक ध्वनि है अंतर के मंडलों की। तो क्या हम लोग अभी इस टेस्ट में पास नहीं हुए हैं, हम बहुत पीछे हैं, या सिर्फ बैठते रहे, जब दिखेगा तब दिख जाएगा, जब शिव बाबा की कृपा होगी तो वो अंदर से अंदर प्रकाश भी दिखेगा और वो ध्वनि भी सुनेगी, हम बस बैठते रहे? क्या करें? मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि शायद अधूरी है हमारी साधना, या क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमें बाहर के लोगों से भी लड़ना पड़ता है। हम कितने साधु बन जाए, हमें बाहर शैतानों से भी लड़ना पड़ता है। तो हम लोग गृहस्थ धर्म भी नहीं छोड़ सकते, हमें तो मतलब हाथ में शस्त्र लेके लड़ना भी है। तो पूरी तरह से साधु भी नहीं बन सकते। तो मन में ये विचार आता है क्या फिर साधना सिर्फ बैठे और उठ जाएं, बैठे और उठ जाएं, जो चल रहा है वो चलने दे, बस एक शांति से मिल गई वही बहुत है, यहीं तक लिमिट रखें इसको, या वो एक अल्टीमेट मंजिल जब तक नहीं मिल जाती? हाँ जी। तो देखो, मेडिटेशन करना इज नॉट साधु बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्राइड नहीं खाना डजेंट मीन कि मैं साधु हो गया। ये मेरे तन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती। इसी तरह नेगेटिव नहीं सोचना, ये मेरे मन के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं नहीं सोचती। देयर इज नथिंग कॉल्ड साधु इन इट। सेकेंडली, बाबा दिखता है नहीं दिखता है, दिस इज नॉट मेडिटेशन। अब उसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या होता है, जब हमको पता होता है, नॉलेज हमारी यहाँ रेगुलर जो 7 डेज कोर्स के बाद मुरलीज चलती है, जो डायरेक्टली गॉडली वर्जन्स है। तो क्या होता है, उसमें पूरा परमात्मा के बारे में, मतलब कंप्लीट जो हमने 7 डेज में किया ना, उसकी डेप्थ होती है। तो जब हम सुनते रहते हैं कि ऐसे है, वो ऐसे है, इस तरह उसका फायदा है, उस इतना इसमें, ये जीवन में ये बेनिफिशियल है, वॉट एवर दिस नॉलेज 3 years से जो हम बोल रहे, इट इज प्योरली फ्रॉम दैट नॉलेज। तो ये नॉलेज को समझना और अपना फील करना, परमात्मा इज नॉट अ फिगर जो मुझे दिखाई दे। परमात्मा अर्थात ये ऑफ कोर्स इट्स अ हायर अथॉरिटी, लेकिन वो हायर अथॉरिटी मुझे अपना फील हो। और अपना फील होने के लिए क्या होता है, रेगुलर, जैसे हम अब फर्स्ट डे आपसे मिले 3 years पहले, और अब हम रेगुलर मिलते हैं, कुछ फर्क है? 3 साल के बाद फर्क है। पहले दिन आपसे मिलते हैं और 3 years के बाद, तो क्या फर्क है? अपनापन हो जाता है। यू कम टू नो दैट पर्सन। सो व्हेन परमात्मा को भी, शिव बाबा को भी हम समझते हैं थ्रू उसके वर्जन। नाउ व्हेन आई एम टुगेदर विथ यू एंड व्हाट ऑल आई स्पीक इज व्हाट आई एम। जैसे आप शिवानी बहन से मिले नहीं हो कोई, लेकिन उसकी वीडियोस देखते हो, सपोज आपको आपको लगता है बहुत अच्छा बोलती है, बहुत राइट है, बहुत कंटेंट अच्छा है। अब आप मिले नहीं हो, अब व्हाट इज द इम्प्रेशन ऑफ दैट पर्सनैलिटी? ये बहुत अच्छी सोल है, ये पर्सनैलिटी, ये है इम्प्रेशन। आप मिले नहीं हो, बट हाउ डू यू नो अबाउट दैट सोल कि शी इज रियली वेरी नाइस, शी मस्ट बी वेरी गुड एज अ पर्सन? हाउ डू यू नो? बाय लिसनिंग टू दैट पर्सन। जिसके बारे में आप सुनते जाएंगे उसको हम समझते जाएंगे, और फिर वो हम अपनापन फील होगा, बिकॉज इफ इट्स अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इसी तरह परमात्मा के बारे में जब हम सुनते रहते हैं ना, तो उससे अपनापन होता है, और अपनापन होना इज कॉल्ड मेडिटेशन, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। इट इज नॉट कि मुझे कुछ दिखाई दे तो मुझे होता है। लेकिन अब शिवानी बहन से मिले भी नहीं, खाली वीडियोस देखा, खाली सुना है,
कभी कभी हो सकता है कोई आपने देखा भी नहीं होगा, आपने सिर्फ सुना है उसका, और आपको लगता है कि ये तो मेरी बात है, ये बहुत मुझे अपनापन लगता है उससे। क्यों? उसके बारे में सुना है। तो इस तरह अगर हम रोज थोड़ा सुनते रहेंगे, जो हमारी रेगुलर मुरली क्लासेस, आपको एकदम अपनापन होगा, आपको लगेगा ये तो मेरा है। दिस मेरापन की फीलिंग इज कॉल्ड परमात्मा मेरे साथ है, नथिंग। तो ऐसे नहीं, मुझे कभी नहीं दिखा आज तक, कभी दिखा ही नहीं, नहीं दीदी, कभी भी मैं विजुअल्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली, एक विश्वास होता है। नहीं दीदी, मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं जब बैठता हूँ जैसे कई बारी तो झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। किसकी? झिंगुर, झिंगुर होता है ना नेचर में एक झिंगुर हाँ हाँ, बर्ड है? अ, हाँ, सॉर्ट ऑफ बॉडी है। अच्छा, मतलब और एनी क्राई ऑफ अ बर्ड? हाँ उसकी क्रिकेट्स, अच्छा अच्छा, हाँ, क्रिकेट्स कीड़ा है। एक उसकी आवाज सी, या फिर जैसे कई बारी जैसे मृदंग बजता है ना, जैसे एक थाप सी जैसे वो सुनाई देती है। लेकिन मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि जैसे हाँ, ये एक शब्द के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो ध्वनि यानी आवाज, और एक है प्रकाश, लाइट। तो ये चीजें जब तक नहीं दिखती तब तक कहते हैं लगे रहो। वो ध्यान जो है आपका जो है पूर्ण तभी माना जाएगा जब आप अंतर के मंडलों में, जब आपकी रूह गमन करती है, और हर मंडल की अलग अलग आवाज है और अलग अलग ध्वनि है, प्रकाश है। तो वो चीजें हमें नहीं सुनाई देती। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज पे हैं, हम एलकेजी में हैं अभी। अभी हम बहुत कोर्स के जो हायर पीएचडी टाइप के जो ऑर्बिट्स है उसमें नहीं पहुंचे हैं अभी। क्या वो वाकई में मतलब हमारा एफर्ट्स कामयाब है, या सिर्फ हम बैठ रहे हैं, रुट रहे हैं? मेडिटेशन का मीनिंग ही है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसका प्रूफ है कि वो दवाई वर्क करती है, और वो दवाई खाते ही आप में वो चेंज, वो बीमारी चली जाती है। तो मेडिटेशन का प्रूफ है। अब देखो, कोई बहुत 1 घंटा भी माला फेर लाए, और उठते ही जैसे ही वो 1 घंटा खत्म हुआ फोन आया और वो डांटने लगा, आप क्या बोलते हैं? क्या फायदा माला फेर के, क्या फायदा इतना भक्ति करके? मीन्स व्हाट यू एक्सपेक्ट आफ्टर दिस ऑल स्पिरिचुअलिटीज, चेंज इन दैट पर्सनैलिटी, चेंज इन द पर्सन, नॉट कि उसको कितना श्री कृष्ण दिखा, दैट इज नॉट मटीरियल फॉर यू, कि वो कितना चेंज हुआ, कितना उसमें शांति आई, कितना वो डिविनिटी आई, कितना वो विल पावर इंक्रीज हुई। दैट इज व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट। दिखना इज नॉट अ प्रूफ, what we others want. Similarly, परमात्मा दिखना इज नॉट मेडिटेशन, या कुछ मुझे दिखे, वो ना कोई ऑर्बिट की बात नहीं है। जैसे ही आप एक्यूरेटली, जैसे हम बता रहे वैसे मेडिटेशन करोगे, आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे, आपके थॉट्स में चेंजेस आएंगे, आपको क्रोध नहीं करना, शांत रहना बहुत इजी फील होगा, आपको कंट्रोलिंग बहुत इजी फील होगा। हर चीज आपको, जो जैसे कोई चीज में हम फॉरगिव नहीं कर पाते, मुझे किसी को भी क्षमा करना बहुत इजी है, मैं किसी भी बात को होल्ड करके नहीं रखती हूँ। दीज ऑल संस्कार परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन हियर इज नथिंग टू डू विथ व्हाट यू आर सीइंग। कुछ भी नहीं देखेगा, आज तक किसी को कुछ नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, लेकिन I could understand कि there has been a lot of changes in me, in my spirit, in my संस्कार, in my thoughts. ये है मेडिटेशन। सो लेट अस बी वेरी क्लियर कि मेडिटेशन का रिजल्ट क्या होता है। थैंक यू दीदी, थैंक्स फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। तो मेडिटेशन का रिजल्ट ये है। इसलिए अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन वी हैव टू डाउट कि कोई मेरे मेथड में प्रॉब्लम है। बाकी मुझे नहीं दिखे, अगर दिख भी जाए, कितने होंगे हमारे यहाँ, बहुत दिखा है, लेकिन आज और उनमें कोई चेंजेस ही नहीं है। आप ऐसा स्ट्रेंजर क्या बोलेंगे, क्या फायदा तुम इतना सब कुछ करके, तुमको इतना कुछ दिख लिया, तुमको श्री कृष्ण दिख गए, क्या फायदा? What anyone expects of me after going through all the spiritual practices is just the transformation and behavior, nature transformation. Yes.
सोनल बेन, यस। मेरी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फेज अगर किसी बहुत नियर एंड डियर वन का हो, जैसे मेरी मदर के 2 ओपन हार्ट सर्जरीज हुए, उसके बाद वाला जो फेज आता है पेशेंट का, वो बहुत टफ होता है। द पेशेंट बिकम्स इवन मोर टफ। वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करना, अपनी मनमानी करना इत्यादि। और क्योंकि वो इतना करीबी रिलेशनशिप है, मतलब जैसे ऑफिस वाले रिलेशनशिप्स में बहुत आसान होता है इन चीजों को हैंडल करना, लेकिन जितना क्लोज होता है रिलेशनशिप उतना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद भी बहुत गुस्सा आता है। फिर शट ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बात भी करनी है, मन करता है फोन काट देने का, बट वो भी नहीं कर सकते। फिर उनके मतलब वो ओवरऑल बहुत, अगर कोई करीबी पर्सन बहुत डिफिकल्ट हो जाए जिसके पीछे कारण भी रहा हो, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये मेरे समझ से बाहर हो रहा है फिलहाल। हम्म। अपने हेल्थ के अगेंस्ट वो चीजें कर रही हैं, बिकॉज होता है वो, कई डॉक्टर ने भी बोला है कि कई लोगों को वो हो जाता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट दौर गुजरता है, लेकिन और कोई समझा नहीं पा रहा है ना, फैमिली मेंबर में भी कोई नहीं समझा पा रहा है। स्टार्टिंग का जरा बताना, वो मदर की आप क्या कह रहे थे? Again, उनको 2 repeat. ओपन हार्ट सर्जरीज हुए, बैक टू बैक हुए, तो पूरा साल उनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत कष्टदायक भी था। अभी भी बहुत पेन में है, लेकिन पहले से बेटर है। लेकिन वो पोस्ट ट्रॉमा होता है ऑपरेशन का, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कोई बात नहीं सुनेगा, जो डॉक्टर बोल रहा है उसका उल्टा करना है, डॉक्टर बोलेगा किचन में नहीं जाना तो किचन में जाना है, अपने आप को फिर से बीमार करना है। इस तरीके के जो हैबिट होते हैं उसको मैं तो डील नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं हर चीज ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि एंड ऑफ डे मुझे भी गुस्सा आने लगता है। फिर मुझे बेस्ट लगता है कि मैं चुप ही हो जाऊं थोड़ी देर, लेकिन चुप हो जाओ तो फिर वो अपनी करनी शुरू कर देती हैं। तो ये पूरा जो साइकिल है, ये बड़ा फाइनली मुश्किल एक हो रहा जन, है। तो इट्स लाइक एक जन का तन खराब है और उसके कारण उसका मन भी खराब हो गया, मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसका मन आउट ऑफ कंट्रोल है और मुझे भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं करना था, मेरा भी मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे भी गुस्सा करने, मैं भी गुस्सा करने लग जाती हूँ। मेरे लिए भी एक स्ट्रेस हो जाता है, राइट, टू डील दैट पर्सन। सो देयरफॉर नाउ हियर इज व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो और जो रेगुलर हम स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हैं, ये भी बहुत असर करता है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ एक जन आउट ऑफ कंट्रोल है, एक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है रास्ते में, तो उस समय और ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और वेरी मच मैंडेटरी कि मैं एकदम ध्यान से चला, क्योंकि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल गई और वो कहीं मुझे लग गई तो मेरे को भी प्रॉब्लम। सो देयरफॉर व्हेन वन इज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उनका अपना मन है उनका। लेकिन क्या मैं मेरे मन को एकदम प्योर पॉजिटिव बना सकती हूँ? वो बहुत खराब है, वो अभी नहीं सुन रही है। मैं अपने मन से, इट्स लाइक उसके मन कमजोर हो गया। मन नेगेटिव का मतलब क्या, उसका मन कमजोर है। कोई कमजोर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ देते हैं ताकि वो मेरे सहारे से उठ जाए, होता है ना। इसी तरह उसका मन कमजोर है, क्योंकि ऑब्वियसली वॉट एवर शी हैज गॉन थ्रू, तो एंड शी हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग दैट आर्ट ऑफ मेकिंग हिम हर सेल्फ पॉजिटिव राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ऑब्वियसली। तभी फिर सिचुएशंस में तो टेस्ट पेपर में थोड़ी हम स्टडीज करेंगे, वो तो टेस्ट पे आ ही गया एग्जाम। तो इसलिए उन्होंने, उनका मन कमजोर है, मुझे मेरे मन को की शक्ति से उनके मन को शक्ति देना है। सो इन दैट केस मुझे मेरे मन को बहुत पॉजिटिव बनाना है कि ये सोल बहुत शक्तिशाली है। आई हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स फॉर दैट सोल, सो दैट द एनर्जी अराउंड मी बिकम्स पॉजिटिव, और ये धीरे धीरे उस सोल को हेल्प करेगी। तो हम, एक जन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हम कंप्लीटली उसके, वो जैसे चल रही है और वो गाड़ी को भी वैसे चला रहे हैं हम, तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। and then we say she is a very difficult person. Yes, she is. But what is, I can just control myself. तो अपने मन के थॉट्स को एकदम पॉजिटिव बना दो, इतना पावरफुल और पॉजिटिव। उसके लिए चाहिए कंटेंट। रेगुलर जब हम कंटेंट करते जाते, सुनते जाते हैं ना, तो मेरे पास मटेरियल मिलता है। हाँ, आज ये परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसमें आज इस तरह से हम जो रेगुलर हम सुनते हैं मुरलीस,
कभी आप लोगों को मुरली भी सुनाएंगे। तो उसका एक थॉट मिल गया कि आज कुछ भी हो जाए, जैसे आज हमारा था कि कुछ भी हो जाए, आपकी एटीट्यूड को आपको ये फील करना है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, और आप अच्छे हो जाएंगे तो वो जो ड्रामा की सीन है ना वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अब हमको ये मटेरियल मिल गया, तो अब वो नेगेटिव आता भी है ना, हमने हमको ये मटेरियल परमात्मा के महावाक्य ये पता, ये एकदम कंफर्मेशन है। तो अब वो आते हैं, हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं, हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमको इफेक्ट नहीं हुआ। और जब हमको इफेक्ट नहीं हुआ, एक जन बीमार है, दूसरा निरोगी है, तो एटलीस्ट वो उसको हेल्प कर सकता है। वो बीमार है, मैं भी बीमार हो जाऊं, वो क्रोधी है, मैं भी क्रोधी हो जाऊं, हम एक दूसरे को मदद नहीं कर पाते। So here the more important is not focusing on how to change her, but let us first focus on I should not be changing, and then giving the vibrations by creating the thoughts, so that the person staying with me, और फॉर जिसके लिए भी हम क्रिएट करते उसको पहुंचेगा। और आप धीरे धीरे देखेंगे, फिर आप कुछ अच्छी वाइब्रेशंस के बाद आप कुछ उसको बोलेंगे भी ना कि देखो मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो आपके वाइब्रेशंस, आपके वर्ड्स में अथॉरिटी है, ताकत है, बिकॉज यू आर दैट। और फिर वो आपको पता भी नहीं चलेगा, शी इज लिसनिंग टू यू एंड शी मे ऑल्सो चेंज। बट मोर इम्पोर्टेंट इज आई शुड बी अंडर माई कंट्रोल, आई शुड नॉट बी आउट ऑफ माई कंट्रोल। ओके, क्लियर? और कोई क्वेश्चंस? वेरी गुड क्वेश्चंस। ऐसे ट्राई करो, करेंगे सभी 1 वीक के लिए जो जो मेडिटेशन के लिए बताया। ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप ट्राई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो वो अथॉरिटी बनेगी, एंड देन यू विल से कि कुछ भी हो जाए नहीं ठीक है। एंड वी हैड ट्राइड विद सो मेनी पीपल, विद द सेल्फ, विद सो मेनी। किसी कोई बीमार था तो हमने बहुत 5 5 years की बीमारी थी, और हमने उसके लिए थॉट क्रिएट किया कि नहीं बहुत अच्छा, परमात्मा उसके पास किरणें हैं, उसके हाथ, बाबा उसका हाथ घुमा रहे हैं ऑलवेज। बीमार सुनते रहते हैं कि ये बीमार और बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार। बट मैंने कहा कि मुझे थॉट ही नहीं क्रिएट करना है कि वो बीमार है, लेकिन उसको पावरफुल वाइब्रेशन से उसको, एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट। 5 years की बीमारी, कैसे कोई राइट डॉक्टर मिला और वो डॉक्टर का असर होने लगा, और आज जस्ट 25% बचा है उसके, बिकॉज आई डिडंट गिव अप माई पॉजिटिविटी। देन आई, फॉर दैट सोल, वो सोल में चेंज आ गया। ओके, यस, सो टुडे इट्स ऑलमोस्ट 10:56। क्वेश्चंस सब फुल हो गए? ओके, सो आज का होमवर्क हम पूरे महीने का फिर भी लेते हैं। ट्राई करो अपने आप में कि कुछ भी हो जाए, अपना ये देखना है, वॉट एवर राइट फॉर द बॉडी और आई फेल्ट डिसाइडेड, देन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। नो मीन्स नो, करना है मीन्स करना है, और नो मीन्स नो। नो मीन्स थोड़ा थोड़ा भी नहीं, ये करना है, पूरी कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा? ओके, ये होमवर्क करेंगे 1 हफ्ता तक, आपको अपने ऊपर विक्ट्री फील होगी कि यस मैं कर पाई, खुद के ऊपर आपको नाज होगा if you use the controlling। ओके, तो 1 minute साइलेंस करते हैं, और
डिसाइड करते हैं मुझे क्या क्या चीज पर कंट्रोल करना। तो सबसे पहले परमात्मा से एनर्जी लेते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके पास गई परम धाम में। आई एम ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट। उनसे मैंने एनर्जी ली। जैसे सूर्य की किरणें हैं, परमात्मा से शांति की किरणें हैं, प्रेम की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। और अब वो किरणें लेकर मैं नीचे आई। इस शरीर में प्रवेश किया। आई द सोल एंड नाउ आई एम जस्ट एनालाइजिंग माई सेल्फ। कहाँ कहाँ मुझे कंट्रोल करना है, खाने में, बोलने में, सोचने में, अपने एरियाज ऑफ कंट्रोल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अब वो एरिया को चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बोलने में अब परमात्मा की किरणें उसमें दे रहे हैं कि यस, आज से मैं ऐसा ही बोलूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी ही नहीं। विल पावर डिसाइड कर लिया। और अब परमात्मा की किरणें उस थॉट को दे रहे हैं। इट्स लाइक अ स्टैंपिंग, सर्टिफाई। एंड नाउ I, the point of light, have decided कि अब से ऐसा ही करूंगा, अब से ऐसा नहीं करूंगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर द सेशन एंड थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो वो नहीं पूछ पाए हैं तो वो HRPDA पे भेज दीजिए, मैं दीदी को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। सो लेट अस मीट नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक एंड लेट अस प्रैक्टिस द होमवर्क। Om Shanti. Thank you, everyone. All those who want the commentary, they would just yeah. I will tell that to Sapna Didi. share it. Okay. All right. Thank you, everyone. Om Shanti. Om Shanti.